हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 25 जो कि क्लास 10th की वर्कशीट है। और जो वर्कशीट है वो है 6 सितंबर 2021 की। आज की वर्कशीट का टॉपिक है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बीपीटी। और इसका एक दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम। ये थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम में जरूर आएगी ये, तो अच्छे से इसको समझना है और अच्छे से करना है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करने के लिए कहा गया है। यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है, एक ट्रायंगल इस तरफ बना है और एक ट्रायंगल इस तरफ बना हुआ है। इन दोनों ट्रायंगल में बीच में एक और यहाँ पे लाइन खींची हुई है, और ये जो लाइन है ना, वो सामने वाली लाइन के पैरेलल है, समांतर है। तो ऐसा क्यों है? ये असल में यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल के अंदर थेल्स थ्योरम का ही यूज़ किया गया है। अब वो होती क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पर बता रखा है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी थेल्स थ्योरम के जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे लिखी हुई है। क्या लिखा है? इफ़ अ लाइन drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के मतलब एक लाइन क्या है, पैरेलल है, तो जो पैरेलल लाइन होती है उसमें ये जो दो पॉइंट यहाँ पे जो कट हो रहे हैं, यानी ये साइड का रेशियो इस साइड और इस साइड के रेशियो के बराबर होगा। बस यही क्या है, थेल्स थ्योरम है। इसी को हमें प्रूव भी करना होगा, और इसके मतलब इसी के बिहाफ पे जो भी न्यूमेरिकल आएंगे उनको हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो, इसको प्रूव कैसे करना है। प्रूव करने के जो क्वेश्चन है वो हमेशा एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आ जाता है कि थेल्स थ्योरम को या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को प्रूव करो। तो उसके लिए देखो किस तरह से प्रूव कर सकते हैं इसको। यहाँ पे ये ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल को ध्यान से देख लेना है। यहाँ पे गिवन क्या है, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया है हमें ABC, जिसमें जो DE है वो BC के पैरेलल एक लाइन है। ये देखो, ये जो बीच की लाइन DE है वो BC के पैरेलल है। अब हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव AD अपॉन DB इज इक्वल टू AC अपॉन EC, यानी AD अपॉन DB, ये दो लाइन और ये दो लाइन को हमें क्या करना है, इन दोनों का रेशियो क्या है, हमें इक्वल प्रूव करना है। अब सबसे पहले प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बारी बारी से करते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो हमने ट्रायंगल ड्रॉ करा, ठीक है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी। अब इसमें कंस्ट्रक्शन के नाम पे क्या करा गया है, यहाँ पे B और E को मिलाया गया है। ये लाइन को मिला दी BE को इस तरह से, और यहाँ पे E और D को मिला दिया इस तरह से। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींचा गया है NEN, और यहाँ पे भी DM एक परपेंडिकुलर खींचा गया है। इसके बाद सारा काम काफ़ी आसान होने जाएगा, सारी की सारी चीज़ें काफ़ी ईजिली आपको समझ में आ जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, इतना ही। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिख देनी है, जॉइन BE एंड CD एंड ड्रॉ DM विच इज़ परपेंडिकुलर टू AC एंड EN जो कि AB पे परपेंडिकुलर है। यानी एक हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचा, एक यहाँ पे मतलब एक AB पर और एक AC पर परपेंडिकुलर खींच दिया, DM और EN। उसके बाद क्या करना है, फिर आता है मेन काम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है एरिया ऑफ ADE। अब ADE कौन सा ट्रायंगल है? ADE, यानी ये ट्रायंगल है, बड़ा वाला जो पूरा ट्रायंगल है। इसका एरिया कैसे निकल सकता है? इसका एरिया, अब आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। सो जो ट्रायंगल ADE है उसके लिए बेस क्या है? अब देखो, इसकी अगर हम बेस की बात करें तो यहाँ पे बेस है AD, ये रहा बेस, और हाइट क्या है? EN, ये हाइट है। सो यहाँ पे वही किया गया है, 1/2 AD इंटू EN, वो यहाँ पे कर दिया। सो आपकी फर्स्ट यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी इस तरीके से। अब सिमिलरली अगर हम बात करें एरिया ऑफ BDE, ट्रायंगल BDE, अब कौन सा वाला ट्रायंगल BDE है उसको देख लेते हैं फटाफट से। ये रहा B, ये रहा D और ये रहा E, यानी इस ट्रायंगल की बात हो रही है। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? इसके लिए अगर हम बेस की बात करें तो बेस तो क्या है? BD, या DB लिख दो, DB या BD बात एक ही है। और इसकी जब हाइट की बात करेंगे तो हाइट हम EN को ही लेंगे इसको। अब आप सोचोगे कि जब ट्रायंगल यहाँ पर है तो हाइट इसको इस तरह से कैसे लिया गया है, तो ये याद रखना, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसकी जो हाइट होगी ना, वो इसकी हाइट यही होगी, EN। ठीक है, इसको आपको लर्न भी कर लेना है, अगर आपको हल्का सा डाउट हो तो आपको समझ लेना है, इसको याद भी कर लेना एक तरह से। बस इसको प्रूव करने का तरीका ही यही है, इसी तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं। सो यहाँ पे EN आ गया। अब अगर हम इन दोनों मतलब इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल के एरिया को दोनों को डिवाइड कर दें तो क्या आएगा? एरिया ADE डिवाइडेड बाय एरिया BDE। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमको पता है कि दोनों की वैल्यू क्या है, ये रही सामने सामने वैल्यू, हमने यहाँ पे रख दी। यहाँ पे देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, EN से EN कैंसिल आउट हो जाएगा। सो बचेगा कितना? AD अपॉन DB। सो आपका ये जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे आ गई एक तरह से। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, अब अगर हम इसी चीज़ को इन दो ट्रायंगल के लिए करें, यानी एरिया ADE, इस ट्रायंगल के लिए सेम दोबारा से इसी ट्रायंगल को लेंगे और ट्रायंगल लें DCE, ये वाला जो दूसरा ट्रायंगल है, या DEC बोल लो, ये नीचे वाला ट्रायंगल,
इसके लिए भी लेंगे तो सिमिलरली सेम चीज़ यही होगी, वो क्या होगा ए ई अपॉन डी एम और ई सी अपॉन डी एम। सो डी एम से डी एम कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा कितना ए ई अपॉन ई सी। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। यहाँ पे इसके बाद आपको एक चीज़ ज़रूर लिखनी पड़ेगी, ये तो बिल्कुल आ गया, यहाँ पे एक इक्वेशन आ गई ए डी अपॉन डी बी और एक आ गई ए ई अपॉन ई सी। अब यहाँ पे याद रखना ये जो दोनों ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, इन दोनों का जो एरिया है वो सेम है, इक्वल होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब दो पैरेलल लाइन होती है और उनका अगर उस पर दो ट्रायंगल ड्रॉ करें सेम बेस पे, मतलब एक मान लो ये एक बेस है और एक ट्रायंगल हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया इस तरह से और एक ट्रायंगल इस तरह से ऐसे ड्रॉ कर लिया, कैसे भी कर सकते हैं, तो उन दोनों का जो एरिया होगा वो सेम होगा, इक्वल होगा। वही एक ये जो थ्योरम है आपको ये भी याद रखनी है। यहाँ पे लिखा भी है कि बी डी ई और डी ई सी जो दोनों ट्रायंगल है उनका जो बेस है वो बिल्कुल सेम है, डी ई, देखो यही दोनों का बेस है डी ई, और वो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए हैं, डी ई और बी सी पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए हैं। सो उनका जो एरिया होगा वो दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड से, अब जब एरिया ऑफ बी डी ई और डी ई सी इक्वल हो गया है तो अब देखो यहाँ पे डी ई सी लिखा है तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी डी ई लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। अब जब बी डी ई यहाँ पे आ जाएगा तो देखो ये दोबारा से यही इक्वेशन नहीं आ जाएगी, यहाँ पे ए डी ई अपॉन बी डी ई, यहाँ पे भी ए डी ई अपॉन बी डी है, यहाँ पे भी वो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी ये जो ए डी अपॉन डी बी है वो क्या है, ए ई अपॉन ए सी के भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी तरीके से इसको इक्वल प्रूव करा गया है, ठीक है, थेल्स थ्योरम को यहाँ पे प्रूव किया गया है। सो फाइनली क्या होगा, यहाँ पे लिख भी दिया गया है, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 वी हैव ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। इस तरीके से ये जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है वो प्रूव होती है। और इसको देखो एक्सटेंड भी कर सकते हैं। एक्सटेंड का मतलब देखो हम यहाँ पे ए डी अपॉन ए बी भी ले सकते हैं। ए डी देखो यहाँ से यहाँ तक है और ए बी देखो यहाँ से यहाँ तक पूरी है। यहाँ पे ए ई अपॉन ए सी भी लिख सकते हैं, तो उसको एक्सटेंडेड फॉर्म उसकी ये हो गई। सो काफ़ी ईजिली हमने समझ ली थेल्स थ्योरम को, काफ़ी ईजी टॉपिक था ये, और अच्छे से इसको प्रूव करना अच्छे से आना चाहिए हर एक बच्चे को, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी। उसके बाद आते हैं यहाँ पे लिखा है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी कन्वर्स कर ले, उल्टा कर दें तो क्या होगा। अगर देखो यहाँ पे हमने ऊपर क्या देखा था, ऊपर हमने ये लेट किया था कि जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल है, तो ये जो रेशियो है वो इक्वल होंगे। अब क्या होगा, हमें अगर रेशियो मतलब इक्वल दिया हो तो हम कह सकते हैं कि जो लाइन्स है वो क्या है, पैरेलल है। तो इसको कन्वर्स करना यानी उल्टा करना बिल्कुल इसी तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ भी है, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशियो। यहाँ पे लिखा है देखो, अगर सेम रेशियो में एक लाइन डिवाइड करे दो लाइन्स को, देन द लाइन इज़ पैरेलल टू द थर्ड लाइन। इसका मतलब जो लाइन जिसने डिवाइड करा है दोनों लाइन को, वो लाइन क्या है, तीसरी लाइन के क्या है, पैरेलल है। इट मीन्स इन अ ट्रायंगल ABC if sides are in ratio this then DE is equal to BC। यानी अगर इनका रेशियो हमें सेम दे रखा हो इन साइड्स का, तो हम फाइनली कह सकते हैं कि ये जो लाइन है थर्ड लाइन, जो DE लाइन जो ड्रॉ करी गई है वो थर्ड लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे वही चीज़ सिखा रखी है, इसी को कन्वर्स करके यानी उल्टा करके यहाँ पे दे रखा है। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। यहाँ पे दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, उसके बाद दो क्वेश्चंस भी दे रखे हैं हमें करने के लिए। एग्जाम्पल 1 पे आते हैं, लिखा है इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, यहाँ पे हमें डी ई और बी सी पैरेलल दे रखा है, यानी ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे बी डी पी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लग जाएगी और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी देखो यहाँ पे ए डी और डी बी ये क्या होगा, पैरेलल मतलब इक्वल होगा ए ई और ई सी के, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है, बाय बी पी टी। अब इसको सोल्व कैसे किया है, देखो यहाँ पे x इक्वल टू 2 तो डायरेक्टली इन्हें दे दिया है। इनको सोल्व करने का तरीका क्या है, इसको सोल्व करने का तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 3x + 19 को x से मल्टीप्लाई करना है और 3x + 4 को x + 3 से मल्टीप्लाई करना है, तब जाके आंसर आएगा। डायरेक्ट इस तरह से आंसर नहीं आएगा, यहाँ पे तो इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है। पर सोल्व कैसे करेंगे, देखो अगर 3x + 19 को x से मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, x इधर हो जाएगा, यहाँ आएगा 3x + 19 और इक्वल में इस तरफ क्या बचेगा, यहाँ पे जो था x + 3 वो मल्टीप्लाई किससे होगा, 3x + 4 से। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये अंदर मल्टीप्लाई होंगे। 3x जब 3x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 3x² प्लस x जब 19 से मल्टीप्लाई होगा तो 19x आएगा। इक्वल में यहाँ पे x जब 3x से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 3x² और x जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा प्लस का 4x, ठीक है। और इसी तरह से जब 3 जब 3x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 9x
और 3 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 12। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4x और 9x प्लस हो रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 13x, इस तरफ आ गया 13x, तो फाइनली कितना आएगा 3x स्क्वायर प्लस 19x, तो इस तरफ था, इधर कितना बचा था 3x स्क्वायर और 4x और 9x कितना हो गया 13x और प्लस 12। अब 3x यहाँ पे प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, यानी ये 3x से ये 3x कट जाएगा फाइनली, ठीक है, माइनस हो जाएगा। अब 19x यहाँ पे है और ये 13x इधर आएगा तो कितना आएगा 19x में से 13x को माइनस करेंगे और इक्वल में कितना इधर 12। अब 19 में से 13 को माइनस करेंगे बचेगा कितना 6x बचेगा। सो 6x इज इक्वल टू 12। सो x की वैल्यू फाइनली कितनी आएगी 12/6, यानी डिवाइड होकर कितना आएगा 2। अब इस तरीके से x की वैल्यू 2 आई है, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट x इज इक्वल टू 2 लिख दिया है, क्योंकि उनको पता है कि आप सब समझदार बच्चों आप खुद कर लोगे, ठीक है। तो आप में से ज़्यादातर बच्चे खुद से कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, पर अगर जिनको भी डाउट हो तो वही वीडियो से मतलब हिंट ले सकते हैं। तो इस तरह से समझ में आ गया। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है उसको इस तरीके से सॉल्व किया गया है। अब आते हैं हम एग्जाम्पल 2 की तरफ। यहाँ पे जो एग्जाम्पल 2 यहाँ पे लिखा है, इन ट्राइंगल ABC साइड्स AB एंड AC आर इंटरसेक्टेड बाय अ लाइन DE रिस्पेक्टिवली। सो यहाँ पे देखो जो DE लाइन है उसने क्या करा है, AB और AC को डिवाइड कर रखा है। अब यहाँ पे विच इज़ पैरेलल टू BC। अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी दे रखी है कि जो देन प्रूव दैट AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। अब यहाँ पे देखो इसी थ्योरम का यूज़ करना है। यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है, देखो यहाँ पे जो BC है, BC और DE जो लाइन है वो पैरेलल है, हमें बस इन दोनों को क्या करना है, इन जो रेशियो है उनको इक्वल प्रूव करना है, यानी थेल्स थ्योरम को यहाँ पे प्रूव करने के लिए दिया गया है। सो यहाँ पे जो गिवन है वो लिख लेंगे दोबारा से, हमें ये प्रूफ ये क्योंकि जब इक्वल है, अब हमें प्रूफ क्या करना है AD अपॉन AB। कहाँ है AD, ये रहा AD और AB यानी ये पूरी लाइन AB, और यहाँ पे AE ये रहा और AC ये रहा। तो यानी हमें क्या करना है, एक्सटेंडेड जो वर्जन था ना थेल्स थ्योरम का उसको प्रूव करना है कि वो किस तरह से प्रूव हो जाएगी। तो यहाँ पे थेल्स थ्योरम तो हमने लगा दी, यानी AD और DB वो इक्वल होगी AE और EC के, ये तो हमें पता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरचेंजिंग द रेशियोज़, यहाँ पे इन दोनों रेशियो में क्या करा हमने, यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया है। DB अपॉन AD ये तो सेम रहा, EE अपॉन AE वो सेम रहा। यहाँ पे बस क्या कर दिया गया है, देखो यहाँ पे चेंज करने के बाद यहाँ पे इसको +1 कर दिया गया है, दोनों तरफ, दोनों साइड में +1 कर दिया गया है। और यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इंटरचेंजिंग का मतलब होता है रेशियो को आपको पलट देना है। DB ऊपर आ जाएगा और AD आ जाएगा नीचे, यहाँ पे DB और AD नीचे आ गया, और उसके बाद EC ऊपर चले आएगा और AE आ जाएगा नीचे। उसके बाद दोनों में क्या करना है, दोनों इक्वेशन में हमें 1 प्लस करना है। उससे क्या होगा, AD से मल्टीप्लाई होगा और उसमें फिर ये जुड़ जाएगा। सो ये इसका जब LCM लेंगे सो नीचे क्या आ जाएगा, AD का AD आ जाएगा। AD को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा AD, और उसको प्लस करेंगे DB से, तो यहाँ पे एक इक्वेशन टाइप से बन गई। उसी तरीके से यहाँ पे करेंगे, AE को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आएगा AE और ऊपर आएगा AE प्लस EC। अब जब इनको प्लस करेंगे DB और AD, कहाँ देखो ये रहा D और B, नीचे वाली लाइन ये रही, और AD ये रहा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो बनेगा क्या, AB बनेगा। और सेम यहाँ पे क्या होगा, EC और AE को जो प्लस करेंगे तो पूरा बनेगा AC। तो फाइनली ये AB अपॉन AD बराबर AC इक्वल टू AE। अब उसका दोबारा से क्या करेंगे, हम रेशियो को दोबारा से इंटरचेंज कर देंगे, यानी AD चले आएगा ऊपर, AB और वो आ जाएगा नीचे, फिर दोबारा से AE और EC क्या जाएगा, जो हमने रेशियो को ऊपर इंटरचेंज किया था उसी को यहाँ पे दोबारा से इंटरचेंज कर देना है। यहाँ पे हल्की सी मिसप्रिंट हुई है इनसे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इंटरचेंज जब करोगे तो क्या आएगा, देखो AD आ जाएगा ऊपर और AB आ जाएगा नीचे, और सेम इस तरह से AE आ जाएगा यहाँ पे ऊपर और AC आ जाएगा नीचे यहाँ पे। सो इस तरह से यहाँ पे देना हैंस प्रूव्ड, ये वाली लाइन, ठीक है। इंटरचेंजिंग के बाद यहाँ पे ये जो है यहाँ पे मिसप्रिंट है, इसको आपको इस तरह से यहाँ पे ठीक कर लेना है। हमें यही प्रूव करना था, AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC, वो हमने प्रूव कर दिया। उसके बाद आते हैं ट्राई योर सेल्फ। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, इनको सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। सो जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है, इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दे रखी है यहाँ पे दिया है ST जो पैरेलल है QR के, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी जो ये जो ST लाइन है वो QR के मतलब पैरेलल है, और हमें क्या फाइंड करना है कि x की वैल्यू क्या है, ये जो x सेंटीमीटर दे रखा है इसकी वैल्यू क्या है। अब इसके अंदर भी हम क्या बेसिक जो प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है उसी का यूज़ करेंगे, थेल्स थ्योरम का, और उसको इस आंसर को इसको मतलब इसका आंसर कैसे फाइंड करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो गिवन है उसको लिख लेना है, ये जो मतलब फिगर है वो बना लेनी है। यहाँ पे जो गिवन दे रखा है कि ST पैरेलल है QR के, वो लिख लेंगे। उसके बाद सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू PPT, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, PS और SQ। देखो PS कहाँ है,
ये रहा पी एस, यहाँ से लेके यहाँ तक कि पी एस और एस क्यू, ये क्या होगा, इक्वल होगा पी टी और टी आर के, वो हमने यहाँ पे कर लिया। अब पी एस की वैल्यू कितनी है, एक्स है, और एस क्यू की वैल्यू कितनी है, 7.2। इसी तरह से यहाँ पे पी टी की वैल्यू कितनी है, 1.8, और टी आर की वैल्यू कितनी है, 5.4। यहाँ पे क्या करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। 5.4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एक्स से, तो यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे x इंटू में 5.4 आ जाएगा, और इस तरफ क्या आ जाएगा, 1.8 इंटू 7.2। अब ये जो 5.4 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, वो क्या चलेगा, वो डिवाइड में चला जाएगा। फाइनली इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1.8 और 7.2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12.96, और नीचे कितना रहेगा, 5.4। जब इनको डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 2.4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2.4 हमारी x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया आराम से, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ लिखा है कि स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब यहाँ पे देखो, हमें थेल्स थ्योरम को स्टेट भी करना, लिखना भी है कि क्या होती है, और उसको प्रूव भी करना है। तो इसको आपको बस कुछ नहीं करना, आपकी जो ऊपर ये जो हमें समझाया गया था वर्कशीट के अंदर, आपको इसी को लिख देना है। यहाँ से सबसे पहले लिखोगे, ऊपर आप टॉपिक डालना है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, उसके बाद पूरा थ्योरम की स्टेटमेंट पूरी सेम एज इट इज़ ये रहने वाली है पूरी की पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। फिर जो गिवन है वो गिवन लिखना है, प्रूव करना है हमें ये चीज़ें, और सारा यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लिख देना है। ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो पूरा क्या है, यहाँ पे हमने यहाँ पे यही तो किया था कि किस तरह से हम थेल्स थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं, और वही यहाँ पे सिखा रखा है। तो यहाँ पे इसको आपको पूरा अच्छे से लिख देना है, और ये जो डायग्राम है ठीक अच्छे तरीके से बना लेना है। सो इस तरह से आपकी जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 25 वो कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ऐसे ही सारे वीडियो के मतलब सारी वर्कशीट के सोल्यूशन टाइम से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।